बच्चों, हमारा कक्षा 9 का आज का सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जो है आप लोगों का वो है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला लेसन जो है आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। ये मैटर, इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पदार्थ है क्या, पदार्थ होता क्या है, किसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ की डिफिनेशन क्या है। तो पदार्थ जो होता है, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे चेयर नज़र आ रही है, टेबल है, फैन है, सारी चीज़ें ये जो है सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वस्तु कहलाती हैं। और वस्तु जो होती है जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है वही पदार्थ कहलाता है। समझ में आया? पदार्थ क्या है? अब पदार्थ जैसे चेयर है, चेयर का हमने एग्जांपल ले लिया, चेयर है। जैसे पदार्थ होता क्या है, हमारी पहली हेडिंग होगी पदार्थ, व्हाट इज मैटर। अब पदार्थ क्या होता है, जैसे हमने बताया हमारे सामने जो चीजें हैं वही हम देख लें। पहले कुर्सी देख लिया, कुर्सी रखी हुई है, ठीक, पंखा, पंखा लगा हुआ है, मेज है, डस्टर है, चौक है, ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी चीजें हैं, जैसे ये कुर्सी है, अब कुर्सी देखने से हमको ये लग रहा है कि कुर्सी जितनी दूर में रखी हुई है, जितनी जगह घेर रही है कुर्सी, दो चीजें यहाँ हमको, इन चीजों को देखने से दो चीजें हमें कंफर्म होती हैं। पहली चीज क्या, पहली चीज कि वो वस्तु जो है, कोई भी वस्तु वो जहां भी रखी है उतने स्थान में जो है वो अपनी जगह लिए हुए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को आयतन भी कहते हैं, यानी कि स्थान, जो जितना स्थान घेर रही है वो वस्तु। तो पहला हमको ये निकल रहा है कुर्सी जितनी दूर में रखी हुई है वो क्या होता है, स्थान ले रही है। क्या ले रही है, स्थान ले रही, जगह ले रही है। इसी को आयतन समझ लीजिए, आयतन। और दूसरी चीज, कोई भी वस्तु है उसका जो है, किसी भी वस्तु का कुछ ना कुछ वेट होता है, वजन होता है, भार होता है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब ये दो चीजें जो हैं हमें पदार्थ को देखने से मालूम पड़ गई। अब इन्हीं दो चीजों के ऊपर हम अपने पदार्थ की परिभाषा बना देंगे। इन दो चीजों से हमारे लिए पदार्थ की क्या परिभाषा बनती है वो देखते हैं। पदार्थ जैसे कुर्सी हमने बताया, पंखा, ये सब क्या है, पदार्थ से मिलकर बने हैं, कोई भी वस्तु। अब यहाँ पे हमें दो चीजें मिल रही हैं। इन वस्तुओं को देखने के बाद दो चीजें हमें मिल रही हैं। पहला स्थान घेरना, दूसरा वजन होना या भार, द्रव्यमान। अब
ये डिफिनेशन जब हम बनाएंगे इन दोनों के आधार पे तो क्या बनेगी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक, जगह लेती है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। क्लियर हुआ? पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जो वस्तु कोई किसी जगह में रखी है, स्थान घेर रही है, जगह घेर रही है, वो और जिसका कोई ना कोई वेट है, भार है, वो क्या है? पदार्थ है। तो ये दो चीजें ही हमें पदार्थ की डेफिनेशन दे रही हैं। तो इनके आधार पे हमारी पदार्थ की परिभाषा क्या बन जाएगी? हमारी परिभाषा बन जाएगी, डेफिनेशन जो है कि पदार्थ की डेफिनेशन हो जाएगी कोई, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और उसका द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। ये हमारी हो गई पदार्थ की डेफिनेशन। पदार्थ कहलाती है, इसे आप जो है कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। पदार्थ की डेफिनेशन ये हो गई हमारी, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और उसका द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान हो। कुर्सी का एक निश्चित वेट है, फैन का एक निश्चित वेट है, मोबाइल का निश्चित वेट है, डस्टर है उसका निश्चित वेट है। तो हमें ये मालूम हो रहा है कि कुछ जगह घेरती है, जितनी जगह में वो रहती है और उसका द्रव्यमान होता है। क्लियर? ये वस्तु जो है पदार्थ कहलाती है। यानी कि हर वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं, वे जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। ठीक? अब हम ये आते हैं, पदार्थ जो होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग हो जाएगी पदार्थ के गुण। क्या गुण होते हैं पदार्थ के? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पदार्थ है? पदार्थ के गुणों को जब जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि पदार्थ क्या है। तो चलिए हम देखते हैं पदार्थ के गुण क्या हैं। पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुणों को जानने के लिए हम देखते हैं डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। अब अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म। तो सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली क्वालिटी जो है पदार्थ की, वो है, पहला गुण जो है वो ये है कि पदार्थ के कणों, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये मालूम है। तो पदार्थ के कणों
के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान, खाली जगह, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान होता है। ये नोट कर लीजिए। पहला गुणधर्म हो गया। अब इस पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले गुण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। तो जिन्हें कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उन्हीं अणुओं में रिक्त स्थान होता है। अणुओं के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो पहला जो है उसका गुण क्या हुआ पदार्थ का? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अब इसे आप पहले कॉपी में नोट करें। कॉपी में आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाएं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ये हो गया होगा आपका, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। अब हम पदार्थ के पहले गुण के बारे में बात करेंगे। पदार्थ का जो पहला गुण है वो ये कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह, रिक्त स्थान होता है। तो इसे कैसे प्रूव किया जाएगा कि रिक्त स्थान होता है? हमें दिखाई तो पड़ता नहीं है। जैसे कोई ठोस है, अब ये डस्टर है। अब डस्टर जो है ये कह रहे हैं कि पदार्थ से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, जिसे पदार्थ कहते हैं। और इसमें जो है हमें खाली जगह कहीं पे नहीं दिख रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम किसी एक तरह का प्रयोग करके देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि खाली स्थान होता है। अब इसको हम देख रहे हैं। जैसे मान लिया हमने लिया पानी, ठीक, चलिए एक गिलास में हमने पानी ले लिया। अब पानी को लेने के बाद उसी गिलास में हमने इसमें क्या किया? इसमें हमने नमक या चीनी डाल दिया। नमक और चीनी डालने पर क्या हुआ? नमक और चीनी को जब हमने यहाँ डाले तो ये इसके कण आगे नीचे बैठ गए, ठीक। और जब कण बैठ गए तो पानी का लेवल जो है ऊपर उठ के यहाँ पे आ गया। लेवल यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक। अब जब ये कण जो है, नमक या चीनी के कण जो हैं, जब ये घुल जाएंगे, इनको जब हम खोल देंगे तो वाटर लेवल जो है फिर से इसी पे आ जाएगा। ये वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है, जल जो था, इसके बीच में, जल के कणों के बीच में खाली जगह थी, स्थान था। उन खाली जगहों में ये नमक या चीनी का जो था घोल, वो जाके मिल गया। नमक के या चीनी के जो भी हमने मिलाया था उसके अणु क्या हुए? वो पानी के अणुओं में जाके मिल गए। अब इनमें जाके वो अणु नमक और चीनी के मिल जाएंगे जब खाली जगहों पर, तो क्या होगा? वाटर लेवल फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। ठीक, क्लियर हुआ? अब इस क्रिया के द्वारा हमें ये पता चला कि पानी के कणों में रिक्त स्थान था जहां पे चीनी या नमक के कण जाके बैठ गए, उस जगह को भर दिया। इसलिए पानी का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आया। अगर खाली जगह नहीं होती तो उसमें अगर हम कुछ भी डालते
तो वो क्या होता, जितना वेट उसका था चीनी का या नमक का, जो भी चीज मिलाते, जितना वेट उसका होता उतना ही पानी को वो ऊपर की तरफ ढकेल देता और पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता। अब ये पहला आपका प्रूफ हो गया। इसे आप अपनी साइंस की कॉपी में, एक तरफ रोलदार कॉपी है आपकी, एक तरफ पेज सादा है, तो उस